उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पल पल सियासत नई करवट बदल रही है। मैनपुरी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सपा प्रत्याशी डिंपल यादव और भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के बीच में है, लेकिन अन्य प्रत्याशियों की भूमिका भी अहम हो जाती है जब दोनों ही मुख्य प्रत्याशी जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मैनपुरी जहां सपा का गढ़ है, तो वहीं राज्य और केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को हर कीमत पर पाना चाहती है। लेकिन इससे पहले हर बार सपा और मुलायम की सुनामी में भाजपा और बसपा की नैया डूबती रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक तरफ जहां पूरा समाजवादी कुनबा प्रचार में जुटा है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। यह चुनाव वैसे तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। पिछले 27 सालों में सपा प्रत्याशी को पराजित करने के लिए भाजपा और बसपा ने कई बार शाक्य प्रत्याशी को मैदान में उतारकर मैनपुरी लोकसभा को जीतने का प्रयास किया, लेकिन शाक्य प्रत्याशी न तो भाजपा को जीत दिला सका और न ही बसपा को। साल 1996 से 2022 तक भाजपा ने 3 बार और बसपा ने 7 बार शाक्य प्रत्याशी को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए मैदान में उतारा, लेकिन मैनपुरी लोकसभा रूपी वैतरणी को पार करने में यह शाक्य प्रत्याशी भाजपा और बसपा की मदद नहीं कर पाए। मैनपुरी लोकसभा सीट को सबसे पहले कांग्रेस ने जीता, तो वहीं समय बदला, क्षेत्रीय दलों के खाते में भी सीटें आती जाती रहीं। 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसके बाद आज तक सपा कभी इस सीट से नहीं हारी है। कुल 19 चुनाव में से 9 में बसपा और भाजपा ने 10 शाक्य प्रत्याशी उतारे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में संख्या बल में शाक्य दूसरे स्थान पर है, लेकिन हर बार शाक्य प्रत्याशी को शिकस्त ही मिली है। भाजपा ने एक बार फिर मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव के सामने रघुराज सिंह शाक्य को ही मैदान में उतारा है। देखना होगा कि क्या रघुराज सिंह 27 साल से शाक्य प्रत्याशी की हार का सिलसिला समाप्त कर पाएंगे। इस बार यह तय है कि 2022 के उपचुनाव में दशकों से चली आ रही एक रीति टूट कर रहेगी। दरअसल अगर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीतते हैं तो शाक्य प्रत्याशी के न जीतने की रीति टूट जाएगी। वहीं अगर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीतती है तो महिला प्रत्याशी के न जीतने की रीति टूटेगी। मैनपुरी में अगर वोटों के गणित को समझा जाए तो यहां तकरीबन 17 लाख के आसपास लोकसभा के कुल वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक लगभग 45% है। इसमें भी सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक मैनपुरी में है, जो लगभग 4,30,000 से ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो भी लगभग 70,000 के आसपास है। इस तरह समाजवादी पार्टी इन दोनों वोट बैंक के आधार पर अपने पक्ष में 5 लाख वोट मानकर चल रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 70,000 वोट कश्यप समाज के भी हैं। बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज्यादा शाक्य बिरादरी के वोट हैं और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाक्य वोट यहां लगभग 2,90,000 से ज्यादा है। क्षत्रिय वोट भी लगभग 2 लाख के आसपास है। 1 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब इनको मिला लिया जाए तो ये भी 5 लाख के आसपास का आंकड़ा हो जाता है। ऐसे में यह संख्या लगभग 6 लाख के आसपास जाएगी। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, लोधी और वैश्य वोटर, वो भी इस सीट पर लगभग 1,70,000 है। ऐसे में ये गणित जो है ये भारी भी पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में कमल खिलने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस सीट पर दलित वोट बैंक की है, जो लगभग 1,80,000 के आसपास है। माना जा रहा है कि ये वोट बैंक जिधर जाएगा वो इस बार चुनाव में बाजी मारेगा। यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुटी है। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अब आंकड़े कोई मायने नहीं रखते हैं और अब मोदी जी की नीतियों पर हर समुदाय के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और मैनपुरी में भी ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसमें लगा रखी है। समाजवादी पार्टी के लिए सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी 2024 से पहले सीट जीतकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है। रामपुर, आजमगढ़ जैसे जो किले थे समाजवादी पार्टी के, उनको ढहा दिया बीजेपी ने। लोकसभा उपचुनाव में ये 2 जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ये जताना चाहती है कि अन्य पार्टियों के जो परंपरागत किले रहे, इनमें अमेठी भी है, जिसको पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में ही स्मृति ईरानी ने जीत लिया था, राहुल गांधी को हरा दिया था यहां से। और इसके बाद में मैनपुरी वो जगह थी जिस पर पहले से नजर बीजेपी की थी, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी को सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ी हार दिखाई दे। आप देखिए, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 8 दिसंबर को यूं तो हिमाचल और गुजरात के भी नतीजे आने हैं, लेकिन लोगों की नजर उस एक सीट पर रहेगी, यानी मैनपुरी पर रहेगी कि मैनपुरी में नतीजा क्या आता है। यानी मैनपुरी के मायने बहुत ज्यादा हैं। ये बात सिर्फ डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच मुकाबले की नहीं है, ये सांकेतिक रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की एक बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है और आगामी 2024 के चुनाव से भी ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर
बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी इस किले को ढहाना चाहती है। बीजेपी का प्रत्याशी यानी रघुराज सिंह शाक्य यदि यहां पर जीतते हैं तो ये एक ऐतिहासिक जीत उनके लिए होगी, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। वोटों का गणित ये कह रहा है कि डिंपल यादव यदि उतनी लोकप्रिय साबित नहीं होती हैं जितने मुलायम सिंह यादव थे और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की जुगलबंदी काम नहीं आती है, तो वोटों का गणित ये बता रहा है कि मतदाता बीजेपी के प्रत्याशी के साथ भी कम नहीं है। बेशक यादव वोटर्स की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी है और जो कोर वोट बैंक है वो 5 लाख के आसपास अगर माना जा रहा है, तो बीजेपी के पास भी लगभग इतना ही बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये मुकाबला सचमुच में एक प्रत्याशी को चुनने के लिए होगा, परंपरागत तरीके से होगा, क्या मुलायम सिंह यादव के प्रति जो संवेदनाएं हैं लोगों की वो अब भी बरकरार है, उनके निधन के बाद में खाली हुई सीट को उनके परिवार को ही सौंपा जाएगा जनता के द्वारा, या फिर बीजेपी की नीतियां हैं, जो बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं, उसके आधार पर वोट होगा। 8 दिसंबर को पता लग जाएगा, लेकिन मैनपुरी का चुनाव हो गया है बेहद दिलचस्प। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।